मेरे समझ में नहीं आ रही कि मैं इस बार आप लोगों से क्या बात करूं। पूरे शहर में होर्डिंग लगे हैं, 1113वां जन्म भगवान देवनारायण का हम मना रहे हैं। पूरे हाड़ौती संभाग में, राजस्थान भर में शोभा यात्राओं की धूमधाम मच रही है। हाड़ौती संभाग का हर जिला आस्था के समुद्र में डूबा। अभी डॉक्टर गोचर साहब और मन्नालाल जी अपनी बात कह रहे थे। और उन्होंने कहा सवेरे 10 बजे से लेकर किशोरपुरा दरवाजे से लगातार नाचते गाते सारे एक कर्तव्य दिखा। न केवल इस शहर की सड़कों पर आप कर्तव्य देख रहे थे, दिखा रहे थे, सारा शहर उसका साक्षी बन रहा। अब आप अंदाजा लगाएं, 1113 साल बाद भगवान देवनारायण की जयंती आ गई। मन नाचने लग गया, पैर नाचने लग गए, जलसा हो गया। कोई ढोल की थाप चल रही है, कोई डीजे की धुन चल रही है। आनंदित मनमोहे, आखिर क्या कर 1113 साल बाद भी हमारी श्रद्धा भगवान देवनारायण के प्रति अटूट बनी हुई। उसके पीछे के कारणों को जान लें। और उनके साथ अपने आप को समर्पित कर इस जयंती का मनाना हमारे लिए साकार हो जाए। मैं आज नेरवा में लक्ष्मीपुरा गांव में भाषण कर रहा था, तो मैंने कहा कि ईश्वरीय अवतारों की अपनी कोई अद्भुत पराक्रम की गाथाएं हैं। उनके विचार की शक्ति, उनके पराक्रम की शक्ति साधारण मानव की कल्पना से बाहर, और केवल कल्पना के बाहर नहीं रही, प्रत्यक्ष रूप से अपने अवतरित काल में समाज में जिस प्रकार का उन्होंने संघर्ष के आधार पर, विचार के आधार पर माइलस्टोन स्थापित किया। नर से नारायण की यात्रा उनकी पूरी हुई। और जब तक ये संसार रहेगा, सृष्टि नहीं, अवतारों द्वारा जो मार्ग बनाया गया, विचार का, शक्ति का, कर्म का, संदर्भ आदि अनादि काल तक हमारे लिए प्रेरणा का प्रकाश पुंज बनकर मार्गदर्शन होता रहेगा, मिलता रहेगा, रास्ता बनता रहेगा। और इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, देव
पूजा प्रतिष्ठा हो गई, भोग लग गया, ये धर्म है? ये धर्म के प्रति आस्था के तौर तरीके हो सकते? और भगवान ने अवतार क्यों लिया? रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब हो धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होगी, पड़ेंगे असुर, अधर्मी और अभिमान। तब तब धरी हरि विविध शरीर हर दयाली सज्जन पीरा। ये सब कुछ होगा, धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, असुरी ताकतें बढ़ेगी, अभिमान बढ़ेगा। सज्जन की पीड़ा हरने के लिए, समाज की व्यवस्था बनाने के लिए, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए विविध शरीर धारण करके नारायण आते रहे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उदय होगा, मैं आऊंगा हर बार। अब जब धर्म के लिए अवतार पैदा हुए, अवतारों का मकसद इस समाज में धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। तो मुझे लगता है आजकल आप लोग तो धर्म का मतलब जयंती में खूब नाच लिए, शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन कर लिया, भोजन भंडारा हो गया, जागरण हो गया, कोई पूर्णाहुति हो गई और जय श्री राम हो गया, धर्म बन गया। धर्म का जीवन मूल्यों में क्या संबंध है, इसको समझने क्या होगा। मैंने आज मेरा समाज के गांव लक्ष्मणपुरा में देवनारायण जयंती के अवसर पर नैनवा में कहा है, साधारण भाषा में जानते हुए भी हम धर्म के पथ पर नहीं चलते। मैंने 1985 से 90 के बीच की एक घटना उनको बताई। माउंट टाकिज में एक पिक्चर चल रही थी, धर्म का मतलब समझ, पढ़ा लिखा व्यक्ति पिक्चर मनोरंजन के लिए देखने जाता, कुछ मिलियंस आएंगे, हीरो आएंगे, मारधार होगी, पीट पाट होगा, हीरोइन आएगी, छेड़छाड़ होगी। पिक्चर ऐसी चल रही थी, कोई गांव का आदमी 2 रुपए का टिकट लेके थर्ड में आगे आगे बैठा था। फिल्म में एक दृश्य आया, एक हीरोइन के पीछे बिलियन गुंडे पड़ते हैं, कोई छोटा सा हीरो बचाने आता है, उसको भी मारते हैं, हीरोइन की इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं। सारा होल हाँ हूं करता है, आनंद का दृश्य आ गया हो, फिल्म का कोई प्रेम सीन आ गया, और तब वो गांव का व्यक्ति जिसके हाथ में एक लाठी थी, उस दृश्य से विचलित होकर खड़ा होता और पीछे मुड़ के कहता है, ध्यान रखिए तुम लोगों का, इतने सारे लोगों के सामने एक लफला की इज्जत लूट रही है, उसको बचाने वाले को मारा जा रहा। ये सत्य घटना पिक्चर है। वो समझ नहीं पाया था कि मैं जो बैठा हूं, ये फिल्म का दृश्य, फिल्माया हुआ दृश्य है, उसके अंदर की नैतिकता जाग गई, उसके अंदर का धर्म जाग गया, और उसने पूरे सिनेमा हॉल के अंदर संदेश दे दिया, ये जो कुछ हो रहा है ये अधर्म है और इसको रोका जाना ही धर्म है। ये साधारण व्यक्ति का संस्कार, क्या आज हमारे पास साधारण व्यक्ति के जैसे जीवन मूल्य और संस्कार नहीं बचे? कभी कभी मैं कहने का प्रयास करता रहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मुझे तो बरस हो गए, अब तो मुझे लगने लगा है मेरी बात तो गुजरों के माथे के ऊपर से निकलने लगी है। कॉलेज का अध्यक्ष था उस जमाने से, तुम लोगों को जगाते जगाते जगाने का प्रयास करता रहा हूँ, और केवल जगाने का, बहुत सारे लोग अपनी मंडल कमंडली की कुर्सियां बचा रहे होंगे जब हमारे ऊपर गोलियां चली और जानवरों की तरह सड़कों पर लाशें बिछा दी, तो राजनीति को दांव पर लगाकर भी प्रहलाद गुंजल अकेला बोला होगा, कोई माई का लेकिन मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें साधारण व्यक्ति अनपढ़ गंवार की जो नैतिकता थी समाज के अंदर, तब जीवन मूल्य थे, तब संस्कार थे, तब लालच और लोभ की परंपराओं की तरफ
घोषित नहीं हुआ था, भूमंडलीकरण का, भौतिकवाद और ग्लोबलाइजेशन का हमारे जीवन पर असर नहीं आया था और उसका असर नहीं आया था, तब आप जाओ कोई बंदा में, धर्मपुरा में, आवली में, रोजड़ी में, पाचनपुरी में कोई नौजवान व्यक्ति छोटे बड़े की मर्यादा तोड़ दे, किसी की कान नहीं रखे, बहन बेटी की इज्जत न करे, लोग चर्चा करे बैठे बैठे चबूतरे पे, अरे फलाना बहुत आवारा हो गया है, वो गुंडागर्दी करता है, वो मान मर्यादा नहीं रखता, तब एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति 70 साल का बुजुर्ग कहता है उसका धर्म मर गया, वो धर्म हार हो गया। यानी समाज में धर्म मर जाना, धर्म को हार जाना, ये सारी की सारी चीजें झंडा लगाकर जयकारे से इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका रिश्ता है जीवन मूल्यों से, संस्कारों से, सदविचार और सदकर्मों से। इंसान का सदविचार, इंसान का सदकर्म सच्चा धर्म है और इंसान के सारे बुरे कर्म अधर्म है। अब अवतारों ने संसार में यही रास्ता दिखाया, अब इस रास्ते को बदले क्यों नहीं? मैं बहुत हमेशा शिक्षा की बात करता रहता हूं। कल मैंने झालावाड़ में ये कहने का प्रयास किया है, शिक्षा हो रही है, शिक्षा होती चली जाएगी, जरा लगाइए जोर और आइए। आरक्षण की बैसाखी मिल गई, बहुत सारे लोग फोटो लगाते होंगे। इस राजस्थान में देखा है, उस जंग में लोगों की लाशें बिछाकर सौदा करके सरकारी संरक्षण में लोग घुमा करते थे और आपकी हक की लड़ाई के लिए 50-50 दिन तक राजस्थान की जेलों की हवा पर लाल गुंजल ने खाई थी। 50-50 और लेकर सरकार के पीछे पड़ गए थे कि जब तक 72 लोगों की शहादत किसी ने भी करवाई हो उसका हिसाब नहीं होगा। लाठी लेकर सरकार के पीछे पड़ते रहेंगे। पीछा छुड़ाने के लिए समझौता किसी और से कर लिया होगा। उस लड़ाई को हमने लड़ी, राजस्थान की हमने लड़ी। ये सब कुछ होता है, लेकिन संस्कारों के अभाव में ये सारी चीजें तुम्हारी पढ़ाई भी गौर हो जाएगी। और मैं नौजवान जो मेरे सामने बैठा है, मैं उसी नौजवान से कहना चाहता हूं। परसों में माचलपुर में गया था, बहुत सारे नौजवान मध्य प्रदेश में जुलूस के आगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा जवानी मचल गई है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरा मन भी ऐसा जोश से भर गया, लेकिन जब मैं सभा पर आया तो जवान मंच के बजाय पंगत में ज्यादा बैठे थे। मुझे कहना पड़ा कि ये जवान क्या सत्य निष्ठा से, क्या मन विचार और कर्म से नारायण के प्रति आस्था का झंडा लेकर आए हैं, या आस्था के इस कार्यक्रम में झिमने झामने के लिए आए हैं। और इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और पढ़ाई लिखाई करके जीवन मूल्य अपने अंदर जगाने का प्रयास करो। इस हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, सारे संसार का इतिहास उठाकर देखो। सारे संसार का आदि अनादि काल से लेकर इस मुल्क में या सारे दुनिया के मुल्कों में जितने सामाजिक परिवर्तन आए हैं, दुनिया के मुल्कों में जितने राजनीतिक परिवर्तन आए हैं, और सामाजिक राजनीतिक नहीं, अगर कहीं आर्थिक आपातकाल के बाद मुल्क में कोई समग्र परिवर्तन आया है तो उस क्रांति का बीज नौजवान के हृदय में पैदा हुआ है। इतिहास के जरा पन्नों को झकझोरिए, फड़फड़ाइए और उनकी गंध लेने का प्रयास करिए। उन इतिहास के पन्नों की गंध लोगे तो हर एक पन्ने पर दुनिया के महत्वपूर्ण बदलाव की कहानी में नौजवान की शहादत और उसके खून की गंध आपको सूंघने को मिल जाएगी। लेकिन वो सूंघने की क्षमता तुम्हारे पास बचेगा। तब इस प्रकार के नौजवानों को कहा गया था, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में देश आजाद हुआ, पर्दे के पीछे, आसन के पीछे लिखा गया। अब उसको पढ़ने वाले, बैठने वाले लोग कितना समझते होंगे, कितना नहीं समझते होंगे। आजकल के लोगों के बौद्धिक स्तर के बारे में पार्लियामेंट में जाने के बाद भी मैं ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने लोकतंत्र की नींव को रखा है, इस परंपरा को, उनके मन में नौजवान की ताकत के प्रति सम्मान था।
कि ये प्रजातंत्र भी आया है तो नौजवान की शहादत पर आया है, इसलिए उस पर लिख दिया नशा सभा न संति युवा युयान ते ये न वदंति सत्यम। हिंदुस्तान में कोई सभा उन्नत प्राप्त नहीं कर सकती जिसमें नौजवान न हो। और मैं जब ये बात कभी कभी जवानों में कहता हूँ तालियां बजाते हैं, लेकिन अगली बात मैं कहता हूँ युवा ये न वदंति सत्यम। वो नौजवान भी नौजवान नहीं जिसके मन में सत्य का उद्घोष करने का साहस नहीं हो। और सत्य ये नहीं कि सरपंच साहब रामलाल जी और यहाँ की समिति हर बार जुलूस मनाती है, प्रहलाद गुंजल भी आता है भाषण भी करता है, मन्नालाल जी भी आते हैं भाषण भी करते हैं। ये सत्य तो गूंगा बहरा भी समझ जाएगा जिसके पास आंख है। सत्य ये है कि अगर कहीं अराजकता है तो नौजवान उसके विरोध की शक्ति अपने अंदर पैदा करे। सत्य यह है कि कहीं अधर्म है तो नौजवान उसके खिलाफ खड़ा होने की ताकत अपने अंदर पैदा करे। कहीं अव्यवस्था है तो उसको व्यवस्था बनाने के लिए नौजवान समर्पित भाव से काम करे। आज नौजवान का किताब के साथ रिश्ता केवल अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सुरेश जी मास्टर साहब वगैरह ने इतना सा ही बना दिया, इसलिए वो किताब पढ़कर डिग्री तो ले लेता है। लेकिन मैं कहता हूँ आदमी बनने का रास्ता ढूंढो, किताबों में ढूंढो, उन पन्नों की झंझनाहट में सूंघो शहादत को, सूंघो बलिदान को, सूंघो गाथा को, सूंघो 23 साल के उस विचारक भगत सिंह के बलिदान को, सूंघो राणा और शिवाजी सरदार के बलिदान को, उनकी ताकत को, तब इंसान बनने का रास्ता मिलेगा। करतार सिंह सरावा 19 साल के नौजवान की फड़फड़ाहट को ढूंढो किताबों के पन्नों में तो इंसान बनने का जज्बा पैदा होगा। और आज तो तुम नौजवान, तुम्हारी स्थितियां ये हो गई कि नौजवान पीढ़ी चुनौतियों के सामने घुटने टेकने लगा। चुनौती आ गई, घुटने टेक दो बकरियां छोटी उस पर आ रही थी, रास्ते पर पुलिया पर कैसे निकले, चुनौती थी। कमजोर बकरी ने कहा मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तू मेरी पीठ से निकल जा। आज के नौजवान की स्थिति चुनौतियों के सामने घुटने टेककर अपने पीठ पे से निकल जाओ, ऐसे कमजोर कायरों की तरह नौजवानों की स्थिति हो गई है। वो नौजवान बदलाव का वाहक नहीं हो सकता और इसीलिए अब चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत पैदा करो। और केवल जवान दोषी नहीं है, दोषी समाज का वो समग्र शक्तिशाली और संपन्न तबका है जो संघर्ष और चुनौती के सामने सुविधाओं का त्याग करके पीड़ा झेलने की स्थिति में नहीं है। सुविधा छूटे नहीं, पीड़ा आवे नहीं, बकरी की तरह बैठ जाओ, मेरी पीठ पर निकल जाओ, मेरी पीठ पर निकल जाओ। ये आचरण रहेगा तो सदैव बकरी बने रहोगे। स्वयं मर्गेंद्रता का उद्घोष करो, स्वयं में राज करने की क्षमता पैदा करो, अंधकार की कारा को चीरने का साहस जुटाओ। क्या परिस्थितियां बन रही, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, घुटने टेककर जरा से लोगों के हत्याचारों के सामने कानों की खुशबुसाहट, भरोसे की रस्सी को बांधो। किसकी मां ने दूध पिलाया है, हत्याचारी को घुटने टिका देंगे, लेकिन भरोसे की रस्सी को धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिपकाए टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। उस भरोसे की रस्सी को तोड़ो मत, तोड़ोगे तो कायरों की तरह बकरी बनकर बैठोगे, तुम्हारी पीठों पर पैर रख कर दो कोड़ी के लोग निकलेंगे। ये प्रहलाद गुंजल को गवारा नहीं, लेकिन तुम लोग भरोसे की रस्सी को बांध कर नहीं चल रहे हो। इसको बांध कर चलना सीखो, आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। प्राण की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देवनारायण जयंती के इस अवसर पर आपको लगता है तो इसको पल्ले गांठ बांध कर जाओ। गाँव में लोग कहते थे पल्ले गांठ, अनपढ़ गंवार, और नहीं तो फिर हर बार की तरह भाषण करके जाओ, उठकर भोजन करो, पूछ के हाथ ताली बजाओ और घर जाओ।
नमस्कार।